व्यक्ति के पास से हथियार बरामद हुआ, हथियार और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। इसे जब अभी पूछताछ करना बाकी है। एक दो बताया गया था कि एक और व्यक्ति है इनके साथ, उसकी पहचान करना बाकी है, उसके हम लोग तलाश कर रहे हैं। और जो व्यक्ति पकड़ाया है इससे गंभीर पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि ये क्या करने आया था और क्या निशाना। आगे कार्यरत पुलिसकर्मी है जो कि इस बड़े अंजाम को होने से बचा लिया। ये जो कोई कांड करने के लिए कोई हथियार लेकर के अंदर घुस गए थे, उसको किसी तरह से धर दबोचा। मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से जो यहाँ अभी एक अपराधी पकड़ाए गए हैं, मुझे लगता है कि अब इसको और सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पे एक बार फिर से सिविल कोर्ट में हड़कंप का माहौल बन गया। धरा गया मामला पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र स्थित का है, जहां सिविल कोर्ट परिसर में घुसने के दौरान एक अपराधी को लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की अगर बात करें हम, तो राजधानी पटना में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि अब न्यायालय परिसर में भी घुसने से बाज नहीं आ रहे, वो भी हथियार के साथ। ऐसे में पटना पुलिस की सूझबूझ ने बड़ा काम किया है और उस अपराधी को पकड़ा गया है। उस अपराधी के पास से बताया जा रहा है कि एक पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद हुआ। हालांकि उससे पूछताछ जारी है, उसकी क्या मंशा थी ये भी तहकीकात की जा रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो गिरफ्तार अपराधी है उसका नाम पीयूष कुमार वैशाली जिले का रहने वाला है। हम यहाँ बात करेंगे कि अधिवक्ताओं का इस पर पूरा क्या कहना है, क्या लग रहा है। जिस तरीके से पटना सिविल कोर्ट में बार बार जो है कभी बम से उड़ाने की धमकी, कभी कुछ ये बार बार जो घटनाएं हो रही है, आज तो कुछ लोग बड़े एक हम धन्यवाद देने चाहते हैं जो सिविल कोर्ट में आगे कार्यरत पुलिसकर्मी हैं जो कि इस बड़े अंजाम को होने से बचा लिया। ये जो कोई कांड करने के लिए कोई हथियार लेकर के अंदर घुस गए थे, उसको किसी तरह से धर दबोचा गया। और हो सकता है कि कोई गलत मंशा लेकर के ही अंदर कोई आदमी आ सकता है, जहां हजारों की भीड़ रहती है। और आज कोर्ट है, कल 2-3 दिन से छुट्टी है कोर्ट में, तो आज भीड़। मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से जो यहाँ अभी एक अपराधी पकड़ाए गए हैं, मुझे लगता है कि अब इसको और सुरक्षा बढ़ाने की ज़रूरत है। और तो क्योंकि यहाँ पर जो है अगर कोई प्रत्येक दिन वहाँ पर जो है बैरिकेटिंग से देखिए अंदर जाते हैं, प्रत्येक दिन सुरक्षा की चेकिंग की जाती है। और इसके लिए जो है पुलिसकर्मी धन्यवाद के पात्र हैं, ताकि ऐसी बड़ी घटना ना हो। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि पटना सिविल कोर्ट को और सुरक्षित बनाया जाए। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना अधिवक्ता का क्या कहना है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे पटना एसएसपी ने क्या कुछ कहा है, ये भी पहले सुनवाते हैं आपको। यहाँ पे कोर्ट में जो पुलिस की फोर्स लगी रहती है, उन्हीं के द्वारा जब चेकिंग किया गया तो एक व्यक्ति के पास से हथियार बरामद हुआ, हथियार और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। इसे जब अभी पूछताछ करना बाकी है। एक दो बताया गया था कि एक और व्यक्ति है इनके साथ, उसकी पहचान करना बाकी है, उसके हम लोग तलाश कर रहे हैं। और जो व्यक्ति पकड़ाया है इससे गंभीर पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि ये क्या करने आया था और क्या निशाना था। अभी जो हथियार के साथ मिला है तो लग ही रहा है कि यहाँ कोई बड़ी घटना करने आ रहा था। ये इसके साथ ही पकड़ा जाता है और जब इनसे गंभीर पूछताछ होगी तभी ये क्लियर हो पाएगा। क्या नाम कुछ बताया? अभी बताया डिटेल्स जो है उसको एस्टैब्लिश करना बाकी है। अभी हम लोग ले आके पूछताछ करेंगे और उसके बाद किसी को मारने के लिए आया था सर? जो अभी प्रथम दृष्टया लग रहा है उसमें हम लोग जो बताया है उसके साथ जांच करके फिर आगे बताएंगे आप लोगों को। कुछ नहीं बताया, डिटेल्स बताया है, अभी बताना उचित नहीं होगा। कोई अपराधी ही निशाने पर था या कोई और निशाने? देखिए जो दिख रहा है कि हथियार लेके तो आया ही है यहाँ पे, और जो इस पे पूछताछ होगी तो पता चलेगा क्या कार्रवाई। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से दो अपराधी हाथों में पिस्टल लेकर यहाँ पहुंचे थे और कहीं ना कहीं पुलिस की जांच के दौरान उसे धर दबोचा गया है। पटना सिविल कोर्ट के गेट नंबर 1 के पास ये घुसने के प्रयास में था और सिविल कोर्ट में परिसर में घुसकर ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की मंशा से यहाँ पहुंचा था। इसकी तहकीकात पटना पुलिस की जारी है। फिलहाल ये देखना होगा कि आखिरकार अपराधियों की मंशा क्या थी। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।